मैं हमेशा जंग टालने की कोशिश करता हूं, लेकिन जंग हुई तो जीतूंगा तो मैं ही। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। यस, डर गया, फट के 76 हो गया। रॉकी भाई नहीं, पूकी भाई, धुरंधर के सामने बंदर। ये रॉकी भाई नहीं, लगता है कॉकी भाई बन गया है। टॉक्सिक पोस्टपोन क्या हुई, कुछ इस तरह के ही कमेंट सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में यश डर गए? क्या धुरंधर के आगे टॉक्सिक की टीम वाकई बंदर बन गई? क्योंकि एक तरफ ढिंढोरा पीटा जा रहा था कि टॉक्सिक ने रिलीज से पहले ही 600 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, लेकिन जब मैदान में उतरने की बारी आई तो सिर्फ 2 हफ्ते पहले फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया है। यस के फैंस खुद कह रहे हैं कि भाई अब अंडरग्राउंड हो जाते हैं, जिस दिन टॉक्सिक आएगी अब उसी दिन बाहर आएंगे। कोई कह रहा है कि क्यों सपोर्ट करें यश को जब वो क्लास से पीछे हट जा रहे हैं, हमारी बेइज्जती अलग करवा रहे हैं। तो क्या सच में धुरंधर का खौफ इतना बड़ा है कि यश ने रास्ता बदल लिया है? और जो लोग इसे बॉलीवुड वर्सेस साउथ का नाम दे रहे हैं ना, तो अभी रिसेंटली धुरंधर के साथ बॉलीवुड में कुछ ऐसी पार्शियलिटी हुई है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो असली रीजन धुरंधर 2 है ही नहीं। और क्या सच में टॉक्सिक मेकर्स और यश का इंटरनल लफड़ा भी हुआ है? तो देखो, आज के वीडियो में कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड डेटा खोज के लाया हूँ कि आप भी सोचने में मजबूर हो जाओगे। लेकिन उससे पहले आज एज अ क्रिएटर नहीं, एक मजबूर भाई बन के आपसे बात कर रहा हूँ। एक्चुअली 25 दिसंबर तक सब कुछ ठीक था, लेकिन एक रिपोर्ट ने हमारी जिंदगी बदल दी। मेरे भाई कुंदन को स्टेज 5 क्रोनिक किडनी डिजीज डायग्नोस हुआ। कोलकाता के टॉप डॉक्टर्स ने कह दिया कि दोनों किडनियां फेल हो चुकी है और ट्रांसप्लांट ही आखिरी रास्ता है। पिछले 3 महीने से हर हफ्ते डायलिसिस, हॉस्पिटल का चक्कर, बिल्स, ये सब कुछ करके हम टूट चुके हैं। ट्रांसप्लांट और उसके बाद के अगले 1 साल के मेडिसिन वगैरह खर्चे अराउंड 20 से 30 लाख है, और ये नंबर हमारे लिए एक पहाड़ जैसा है। लेकिन अगर 20,000 लोग सिर्फ 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट कर दे तो मेरे भाई को नई जिंदगी मिल सकती है। अगर आप फाइनेंशियल मदद नहीं भी कर सकते तो प्लीज इस पोस्ट को 3 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। शायद आपका एक शेयर हमारे लिए मिरेकल बन जाए। मैंने सारे रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, प्रिस्क्रिप्शन सब कुछ डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आप चाहो तो टॉली लायंस डायलिसिस सेंटर कोलकाता अगर वेरीफाई भी कर सकते हो। इवन हमें आपका ट्रेमेंडस सपोर्ट भी मिला है। अब तक 70,000 तक का कंट्रीब्यूशन भी मिल चुका है, और अब तक के सारे कंट्रीब्यूटर्स का नाम भी मैंने मेंशन कर दिया है। देखो, अपनों ने मुंह फेर लिया है, बस आपसे उम्मीद है तो मेरे भाई को जीने का एक मौका जरूर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्लैश अवॉइड करना एक मास्टर प्लान है या बिगेस्ट मिस्टेक। यस की टॉक्सिक को पोस्टपोन करना फिलहाल सोशल मीडिया पे एक बड़ा डिबेट बन चुका है। अब कुछ लोग इसे डर कह रहे हैं तो कुछ इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। देखो, यश की हमेशा से एक इमेज रही है कि वो क्लासेस से डरते नहीं, फिर चाहे सामने 0 लेके आए SRK हो या फिर 20 लेके आए थलपति विजय। लेकिन टॉक्सिक को रिलीज से सिर्फ 2 हफ्ते पहले पोस्टपोन करना थोड़ा शॉकिंग बात जरूर है। यहाँ पे पॉइंट ये है कि यश एक्चुअली खुद फिल्म को को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, और जब एक्टर खुद प्रोड्यूसर होता है तो स्टार ईगो से ज्यादा बिजनेस लॉजिक काम करता है। वो नहीं चाहेंगे कि उनका पैसा और मेहनत किसी ईगो क्लैश की वजह से बर्बाद हो। लेकिन आदित्य धार ने धुरंधर 2 का 19 मार्च 2026 के लिए अनाउंस करके गेम बदल दिया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अक्षय खन्ना सेकंड पार्ट में नहीं होंगे तो धुरंधर 2 पिटेगी, लेकिन सच तो ये है कि वो कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग लिखा गया था कि अगर अक्षय खन्ना के अलावा कोई दूसरा एक्टर जैसे के मेनन जैसा कोई एक्टर होता तो वो भी स्क्रीन पे आग लगा देता। धुरंधर किसी सुपरस्टार के दम पे नहीं, बल्कि अपने सॉलिड कंटेंट की वजह से चली थी। ऊपर से आदित्य धार पार्ट 1 से इतना कमा लिए हैं कि उन्हें क्लैश से कोई डर ही नहीं है। 1400 करोड़ का कलेक्शन किया था भाई पहले पार्ट ने, जबकि बोथ पार्ट्स का बजट सिर्फ 250 करोड़ से 280 करोड़ का है। इसलिए आदित्य धार ने डेट लॉक करके टॉक्सिक पे प्रेशर बढ़ा दिया। अब कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भाई मिडिल ईस्ट तो बस बहाना है, इन लोगों की धुरंधर 2 से फटी पड़ी है। लेकिन देखो, टॉक्सिक के लिए मिडिल ईस्ट एक बहुत बड़ा मार्केट है, स्पेशली KGF 2 के सक्सेस के बाद धुरंधर 2 वहां बैंड है, तो टॉक्सिक के पास खुला मैदान था। लेकिन वर्ल्ड वाइड रिलीज के लिए स्क्रीन काउंट और प्रॉपर शेड्यूलिंग चाहिए होती है। अब दोनों फिल्में अलग अलग रिलीज होगी तो पैन इंडिया में ही 6000 स्क्रीन दोनों फिल्मों को मिलेंगे, और हो सकता है कि धुरंधर की जिस लेवल की हाइप है वो दंगल के 2000 करोड़ वाला रिकॉर्ड भी तोड़ दे। अब क्लैशेस की बात चली ही है तो आपको एक और एग्जांपल देता हूं। दिसंबर 2024 में हमने देखा कि छावा ने पुष्पा 2 के सामने से हटकर अकलमंदी वाला काम किया। रिजल्ट ये हुआ कि दोनों फिल्मों दबा कलेक्शन किया। यश ने शायद वही स्ट्रेटजी यहाँ पे अप्लाई की है ताकि ऑडियंस डिवाइड ना हो। और जो लोग कह रहे हैं ना कि अरे बॉलीवुड ने साउथ वालों को औकात दिखा दी, तो भाई जिस धुरंधर ने बॉलीवुड की इज्जत बचाई, वरना कोई माई का लाल बाप का पीला नहीं था जो 1000 करोड़ करा दे बॉलीवुड में। उसी बॉलीवुड लॉबी के लोग जब धुरंधर को जी सिने अवार्ड्स में 28 नॉमिनेशंस में दिया जाता है, उसी बॉलीवुड लॉबी के लोग धुरंधर के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर देते हैं। एक्चुअली धुरंधर को जी सिने अवार्ड्स में 28 नॉमिनेशंस दिया जाता है, लेकिन एक भी अवार्ड फिल्म को नहीं मिलता। फिर लोग बोलते हैं कि लैडर फैक्ट्स बॉलीवुड का दुश्मन है, सिर्फ बॉलीवुड को एक्सपोज करता है। वैसे अगर आप बॉलीवुड के इस अवार्ड स्कैम पे एक डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट में स्पैम करना फेक अवार्ड्स। फिर भी पोस्टपोन करना हमेशा सेफ नहीं होता। अब यश को नई डेट पे 2 बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 4 जून को ही वरुण धवन अपनी फिल्म जवानी तो इसको होना ही है लेके आ रहे हैं। दूसरी तरफ सबसे बड़ा खतरा है रजनीकांत की जेलर 2 से, जो कि भाई टॉक्सिक के 8 दिन बाद यानी कि 12 जून को आ सकती है। अगर वहां क्लैश हुआ तो साउथ इंडिया एंड ओवरसीज मार्केट में स्क्रीन
मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर यश ने सोलो रिलीज और बेटर स्क्रीन के लिए डिसीजन लिया है तो ये एक मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन अगर आगे जाके उन्हें जेलर 2 जैसे बड़े मॉन्स्टर से टकराना पड़ा तो एक मैसिव ब्लंडर साबित हो सकता है। और एक फैक्ट बताऊं, केवीएन प्रोडक्शन जिन्होंने टॉक्सिक को प्रोड्यूस किया है, उनकी एक और फिल्म ऐसे ही पेंडुलम की तरह झूल रही है। सही पकड़े, थलपति की जननायकन की ही बात कर रहा हूँ। ऊपर से कुछ महीने बाद यश की अक्टूबर में मैग्नम ओपस फिल्म रामायण भी आ रही है। तो अब बात करते हैं इंटरनल डिस्प्यूट्स एंड चैलेंजेस विद टॉक्सिक। मतलब इस फिल्म की फील्डिंग हर जगह से सेट थी। अगर आपको याद हो तो इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल टीजर 8 दिसंबर 2023 को ही आया था और पहले इस फिल्म को यस 19 भी कहा जा रहा था और ओरिजिनली इस फिल्म को 10 अप्रैल 2025 को लाने वाली ही बात थी। लेकिन प्रोडक्शन प्रॉब्लम एंड शूटिंग शेड्यूल लंबा होने की वजह से इस फिल्म को 19 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया जाता है। मेकर्स चाहते थे कि फिल्म का वीएफएक्स और एक्शन हॉलीवुड लेवल का हो। पोस्ट प्रोडक्शन में लगने वाले टाइम को देखते हुए उन्होंने पहले ही रिलीज डेट अप्रैल 2025 से हटा दी थी ताकि बाद में हरी ना करनी पड़े। बट फिल्म की शूटिंग को लेकर के भी काफी सारे चैलेंजेस हुए थे, जैसे कि बेंगलुरु के पीनिया प्लांटेशन एरिया में फिल्म का सेट बनाया गया था। तो कर्नाटका के फॉरेस्ट मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे ने एलिगेशन लगाया था कि फिल्म के सेट के लिए 100 से ज्यादा पेड़ इलीगल तरीके से काट दिए गए। सैटेलाइट इमेजेस का रेफरेंसेस देते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने मेकर्स और एचएमटी के ऑफिशियल्स के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करा दी थी। मेकर्स का कहना था कि उन्होंने सारी परमिशन ली थी और वो जगह प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, पर मामला कोर्ट में चल ही रहा है। ऊपर से जब फिल्म का फर्स्ट लुक आया राया वाला तो नेशनल क्रिश्चियन फेडरेशन ने टीजर के कुछ सीन्स पे ऑब्जेक्शन जताया और उनका कहना था कि टीजर में सेंट माइकल के इमेज को बहुत गलत तरीके से दिखाया गया है, क्योंकि एक स्पेसिफिक सीन में सिमेंट्री के बाहर कार में टपाटप विजुअल्स दिखाए गए थे और वहीं पास में सेंट माइकल की मूर्ति थी। इस बात से उन्होंने कहा कि उनके भी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट हुआ है और उन्होंने सीन्स हटाने की डिमांड रखी। ये सब चलो ठीक था, लेकिन आम आदमी पार्टी और वुमेन विंग्स ऑफ कर्नाटका स्टेट वुमेन कमीशन इन लोगों ने भी फिल्म के आगे अलग मोर्चा खोल दिया। इसके अलावा फिल्म को लेकर इंटरनल डिस्प्यूट्स का मुद्दा भी सामने आया। सबसे बड़ी गॉसिप कास्टिंग को लेकर ही रही। पहले न्यूज थी कि नयनतारा यश की बहन का रोल प्ले करेंगी, लेकिन बीच में रूमर्स ये भी आए कि उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दी। बाद में ये रूमर निकला, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि फीमेल लीड्स की डेट्स और रोल्स को लेकर स्क्रिप्ट में चेंजेस किए गए। कियारा आडवाणी और बाकी कास्ट के साथ शेड्यूल मैच नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से शूट डिले हुआ और उसके बाद न्यूज आई कि यश नितेश तिवारी के रामायण में रावण का रोल प्ले कर रहे हैं और दोनों फिल्मों का स्केल भी बहुत बड़ा है, तो यश दोनों बड़े प्रोजेक्ट्स को एक साथ बैलेंस नहीं कर पा रहे। रूमर्स ये थी कि उन्होंने रामायण को ज्यादा प्रायोरिटी दी, इसलिए टॉक्सिक की शूटिंग टाइमलाइन को आगे खिसकाया गया ताकि वो रावण के लुक और कैरेक्टर पे ज्यादा फोकस कर सके। स्क्रिप्ट में भी पूरा रिवर्क करवाया गया। फिल्म के राइटर एंड डायरेक्टर गीतू मोहनदास और यश की माइंडसेट एक जैसी ना होने की वजह से। अब देखो, गीतू मोहनदास एक सेंसिटिव और रियलिस्टिक फिल्म मेकर मानी जाती है, जबकि यश एक मास हीरो है। मैं मानता हूं कि यश ने प्रशांत नील की मदद की थी KGF 1 and 2 की राइटिंग में। Yash helps a lot with the screenplay. With the screenplay as well. Absolutely. Okay. I thought it was only with the dialogues. No. With the screenplay also. बट फिर भी सोशल मीडिया पे गॉसिप ये है कि यस टॉक्सिक की स्क्रिप्ट को लेकर कुछ ज्यादा ही मासी और पैन इंडिया फ्रेंडली बनाना चाहते थे, क्योंकि उनके ऊपर KGF के बाद प्रेशर भी बहुत ज्यादा था, इसलिए मेकर्स कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे और स्क्रिप्ट पर फिर से काम किया गया। अब फिल्म की शूटिंग जैसा कि मैंने बताया कर्नाटका में होनी थी, लेकिन वहां पे फॉरेस्ट लैंड और परमिशन को लेकर के जो लफड़ा हुआ, इसकी वजह से बेंगलुरु शेड्यूल में देरी हुई। बिना प्रॉपर परमिशन के इतने बड़े लेवल पे फिल्म शूट करना भी रिस्की था, इसलिए प्रोडक्शन को टेम्पोरली हाल्ट पे डालना पड़ा। ऊपर से अभी टॉक्सिक का हाल ही में जो टाइटल ट्रैक वाला लिरिकल वीडियो आया था ना, उसमें विजुअल्स, मेरा मतलब कि यस का नया फुटेज नहीं देखने को मिला, सिर्फ ग्राफिक्स से म्यूजिक था ही नहीं। अब रीजन ये दिया गया कि उनका टॉक्सिक वाला लुक, शेप्ड हेड एंड स्पेसिफिक बियर्ड स्टाइल अभी तक टॉप सीक्रेट रखा गया। अगर लिरिकल वीडियो में थोड़ा सा भी ग्लिम्स मिल जाता तो एक्साइटमेंट कम हो जाती, क्योंकि यस चाहते थे कि उनका पहला विजुअल सीधा एक बड़े टीजर या फर्स्ट लुक के साथ ही है। कहा जा रहा है कि डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने कुछ विजुअल शूट भी किए थे, लेकिन यस को लगा कि बिना प्रॉपर VFX फिनिश के वो KGF के लेवल को मैच नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि अभी सिर्फ ऑडियो एंड थीम से ही हाइप बनाया जाए, विजुअल्स को होल्ड पे रखा जाए। अगर वो टॉक्सिक के आधे अधूरे विजुअल्स दिखाते तो लोग कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए उन्होंने ऑडियो ओनली अप्रोच ही चुनी ताकि फोकस फिल्म की वाइब पर रहे, उनकी फिजिकल अपीयरेंस पे नहीं रहे। तो अब थर्ड पॉइंट में बात करते हैं, क्या फिल्म 4 जून को भी आएगी या उससे भी आगे बढ़ सकती है। तो देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा आंसर बताऊं तो ये फिल्म 4 जून को भी पोस्टपोन हो सकती है, क्योंकि बात देखो ऐसी है ना कि टॉक्सिक एक बिग स्केल प्रोजेक्ट है। इस तरह की मूवीज में VFX का काम बहुत ही बारीकी से होता है, और अभी जब फिल्म के प्रमोशन मटेरियल्स आ रहे थे तो लोगों ने VFX को लेकर भी क्रिटिसाइज किया था, इसलिए डायरेक्टर गीतू मोहनदास और यश क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहते। तो सीधी सी बात है कि पोस्ट प्रोडक्शन में एक्स्ट्रा समय लगेगा एंड दे विल मेक श्योर कि अधिपुरुष जैसा बैकलैश ना झेलना पड़े। फिल्म में देखो, नयनतारा और कियारा आडवाणी जैसे बड़े नाम जुड़े, इतने सारे A-लिस्ट स्टार्स की डेट्स को सिंक्रोनाइज करना कभी कभी शूटिंग शेड्यूल को लंबा खींच
खींच ही देता है, जैसा कि यहाँ पे हुआ भी। ऊपर से रामायण एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है, अगर उसकी शूटिंग डेट्स टॉक्सिक के साथ ओवरलैप करती है, यश को दोनों प्रोजेक्ट्स में बैलेंस करने में टाइम लग सकता है। दो बड़ी फिल्मों को एक ही साल में लाना मार्केटिंग के हिसाब से भी रिस्की माना जाता है। देखो यश तब तक फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे जब तक वो 100% सेटिस्फाइड ना हो जाए। वैसे भी रॉकिंग स्टार अपने फैंस को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, भले उसके लिए थोड़ा इंतजार और क्यों ना करना पड़े। बट पोस्टपोन करने की दिक्कत ये भी है कि बड़ी बड़ी फिल्में अभी लाइन में है, जैसे कि अगस्त में फौजी, फिर जाके किंग, स्पिरिट, दृश्यम 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको क्या लग रहा है टॉक्सिक के बारे में? आप क्या सोचते हो कमेंट में बताओ। और हाँ, आपसे हमारी जितनी भी मदद हो पाए वो हमारे लिए बड़ी बात होगी। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।